हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत के बारे में। भारत बन गया है एशिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति। जापान और रूस को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है, पाकिस्तान तो लाइन में ही नहीं है। इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारत ने ये स्थान हासिल किया तथा रूस और जापान कैसे इस रेस से पिछड़ गए, उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि एशिया में दुनिया भर की आधी से ज्यादा आबादी निवास करती है। यूएन के अकॉर्डिंग एशिया में कुल 48 देश हैं। इन देशों में भारत, चाइना, रशिया और जापान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक जिसका नाम है लेबी इंस्टीट्यूट, इसने एक रिपोर्ट जारी की है एशिया पावर इंडेक्स 2024 के नाम से। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने पावर के मामले में जापान और रशिया को पीछे कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है, और भारत बन गया है एशिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि धीरे धीरे एशिया में भारत की पावर बढ़ रही है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में धीरे धीरे भारत की पावर और उसकी धमक बढ़ रही है। और ये हमें पता लगा है लेबी इंस्टीट्यूट की पावर इंडेक्स रिपोर्ट के कारण। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो इंडेक्स है किस आधार पर इन देशों को रैंकिंग प्रदान करता है, किस बेसिस पर इन जो देश हैं, एशिया के देश हैं, उनकी रैंकिंग की जाती है कि कौन सा देश पावरफुल है, कौन सा देश कम पावरफुल है। अगर इस पर बात करें तो इस इंस्टीट्यूट ने इस इंडेक्स को जारी करने के लिए लगभग 27 देशों का आकलन किया, असेसमेंट किया, उसके बाद उन्होंने ये इंडेक्स जारी की। और ये देश बाहरी खतरे से निपटने के लिए, एक्सटर्नल थ्रेट से निपटने के लिए कितने ज्यादा सक्षम है, कितना ज्यादा उसको रोक सकते हैं, इसमें कितने ज्यादा सक्षम है, उन आधार पर, इस बेसिस पर इन देशों की रैंकिंग की गई है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी जो ताकत है वो इसकी जनसंख्या है, इसकी आबादी है और इसका भूभाग है। साथ ही भारत जो कोविड-19 आया था उसके बाद भी भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी रही है, और जो टूरिज्म है वो भी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भारत में मंदिरों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों तक ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर विदेशियों की भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपने यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत सारे विदेशी देखे होंगे, फॉरेनर्स देखे होंगे जो आते हैं यूट्यूब पर अपने कंटेंट के लिए भारत आते हैं और भारत की नई नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, वहां पर जाते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो विदेशी हैं, जो फॉरेनर हैं, उनमें इंडिया आने की होड़ मची हुई है, क्रेज बन गया है इंडिया आना और इंडिया की जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं या फिर टूरिज्म प्लेस हैं उनको विजिट करना। ठीक है, तो इसी कारण जो है वो भारत इस बार एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो मैंने बता दिया भारत की जो रैंकिंग है वो थर्ड है। कितने पॉइंट्स से? 39.1% से भारत एशिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पर कौन है? हम तो थर्ड नंबर पर हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर पर कौन है? एज यूजुअल फर्स्ट नंबर पर है यूएसए, 81.7% की रैंकिंग के साथ यूएसए फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर चाइना है और इसको जो परसेंटेज मिले हैं इस इंडेक्स में वो है 72.7%। ठीक है, तो लगभग 10% कम है यूएसए से। लेकिन इस इंडेक्स में ये भी बताया गया है कि जो चाइना है उसकी पावर ना तो घट रही है और ना ही बढ़ रही, वो एक स्टेबल या बोले कांस्टेंट स्टेज में है, ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ना ही बहुत ज्यादा कम हो रही है ना। इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है चाइना। उसका कारण है उसकी जनसंख्या, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आबादी, वो है जनसंख्या, और हमारे देश में लगभग 60 to 80% जो लोग हैं वो यूथ हैं। ठीक है, तो हमारे देश में कामगारों की कमी नहीं है, जोश की कमी नहीं है। यही कारण है कि भारत दिन प्रतिदिन इतनी तेजी से विस्तार कर रहा है। और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में भले ही आबादी ज्यादा है लेकिन उसकी ज्यादातर आबादी बूढ़ी हो चुकी है। यही सेम इशू जो है वो जापान के साथ भी है। जापान की भी आधे से ज्यादा आबादी जो है वो बूढ़ी हो चुकी है और जिसके कारण से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेन पावर कम हो रहा है, एक तो बात यह है। और
जापान के जो लोग हैं वो मिलिट्री में भी उतना ज़्यादा अपना जो सैन्य होता है, सैन्य क्षेत्र होता है, उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम चाइना की बात करें, भले ही आबादी बूढ़ी हो गई है, लेकिन अभी भी चाइना जो है वो सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा है। इसके पीछे कारण है चाइना का टूरिज्म। चाइना में टूरिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। चाइना में आपको एक से बढ़कर एक टूरिज्म प्लेस मिल जाएंगे जो आपने सपनों में भी नहीं सोचे होंगे, जो कि विदेशी जो टूरिस्ट हैं उनको लुभाने के लिए, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। तो यही कारण है कि चाइना अभी सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। साथ ही जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनका भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट चाइना के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम रशिया की बात करें कि रशिया कैसे पिछड़ गया, इस रेस में दुनिया का सबसे बड़ा देश कैसे पिछड़ गया, अगर हम इसकी बात करें तो हम सभी को पता है कि रशिया का युद्ध चल रहा है, लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो गए यूक्रेन के साथ वो युद्ध लड़ रहा है। तो अपनी वो सारी क्षमताएं सैन्य में खर्च कर रहा है, सैन्य इक्विपमेंट को खरीदने में, सैन्य बल को बढ़ाने में खर्च कर रहा है। और वो अदर सेक्टर जैसे है टूरिज्म है या फिर अन्य सेक्टर जो इस इंडेक्स में देशों को पावरफुल बनाते हैं, उन पर रशिया कम फोकस कर पा रहा है इस युद्ध के कारण। तथा रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए गए हैं, जिनमें से आर्थिक प्रतिबंध भी है, इकोनॉमिकल सैंक्शंस का भी सामना रशिया को करना पड़ रहा है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई है। यही कारण है कि रशिया इस इंडेक्स से 5 पायदान नीचे खिसक गया ना। पहले उसकी रैंकिंग सेकंड थी, इससे पहले जो इंडेक्स आई थी उसमें रशिया की रैंकिंग सेकंड थी, भारत की जो रैंकिंग थी वो 4th थी। तो भारत ने +1 अचीव किया है, वहीं रशिया 5 पायदान लुढ़क कर 6ठे स्थान पर आ गया है। और रशिया की जो जनसंख्या है वो पहले से ही बहुत ज्यादा कम है। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उस युद्ध में रशिया के बहुत सारे जो मेल हैं वो मारे गए थे, है ना। तो आदमियों की संख्या कहें या मेल्स की संख्या कहें रशिया में बहुत कम है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा कम है रशिया में विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और अभी भी अगर हम बात करें तो जो युद्ध चल रहा है उस कारण से भी रशिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। कुछ लोग हैं जो रशिया छोड़कर भाग रहे हैं युद्ध के कारण, जो उसके यूथ हैं वो युद्ध के कारण किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी एक कारण है। तो फर्स्ट कौन है? यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड भारत, फोर्थ कौन है? फोर्थ है जापान। ठीक है, 4th नंबर पर जापान, 5th नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया है 6th नंबर पर। अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है और स्थिति सामान्य हो जाती है तो हो सकता है रशिया की जो रैंकिंग है उसमें सुधार हो और भारत की जो रैंकिंग है वो और भी ज्यादा ऊपर जा सकती है और भी अच्छी हो सकती है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।